प्रसंग चला था 16वें सूत्र से। हेयम दुखम अनागतम। हेयम छोड़ने योग्य है क्या? दुखम दुख। कौन सा? अनागतम आने वाला। जो दुख अभी आया नहीं है, अभी आ सकता है कुछ ही समय में, 2 मिनट में, 2 घंटे में, 2 दिन में, 2 वर्ष में, 2 अगले जन्म में, जो आने वाला है फ्यूचर का दुख, उससे बचना चाहिए। उससे हम बच सकते हैं, पॉसिबल है बचना। तो यहां से प्रसंग शुरू हुआ था। फिर दूसरे अगले सूत्र में 17वें में यह बताया कि इसका कारण क्या है, क्यों आ रहा है दुख। उत्तर दिया, दृष्टा और दृश्य का संयोग, ये कारण। दृष्टा और दृश्य का संयोग यदि हो गया तो दुख आएगा, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप इस दुख से बचना चाहते हैं तो कारण को हटाओ, इस संयोग को हटाओ दृष्टा और दृश्य के, बस फिर दुख बंद हो जाएगा। तो दृष्टा और दृश्य का संयोग अर्थात आत्मा और संसार शरीर का संयोग, यही दुख का कारण है। तो ये दृश्य क्या है उसको बताया 18-19 सूत्र में। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगाणी गुण परवाणी, ये दृश्य हो गया। और 20वें सूत्र में कहा दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य। जो दृष्टा है जीवात्मा, वो दृश्य मात्रा सिर्फ देखता है, बस देखता है, जानता है, वो चेतन है, सिर्फ अनुभूति करता है और कुछ नहीं। मिठाई 1 मिलीग्राम भी उसके अंदर नहीं जाएगी। 100 ग्राम सोना खरीद लो, 1 माइक्रो मिलीग्राम भी उसके अंदर नहीं घुसेगा। 2 करोड़ कमाओ, 50 करोड़ कमाओ, आत्मा में 1 पैसा भी नहीं घुसेगा। बस वो देख लेगा, जान लेगा, समझ लेगा कि मेरे पास इतने पैसे, मेरा खाना पीना जीना चल जाएगा, बस इतना ही करेगा वो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो योग विद्या कहती है जब सिर्फ जीने के लिए ही पैसा चाहिए, खाने पीने के लिए 2 रोटी चाहिए, इतने में हमारा जीवन ठीक ठाक चल जाएगा, तो बाकी फालतू क्यों जमा करते हो? उसको अपरिग्रह के नाम से ब्रेक लगाई कि फालतू जमा मत करो, इकट्ठा मत करो, वो आपकी टेंशन बढ़ाएगा। पहले तो कमाने में मेहनत करो, फालतू कमाया उसमें मेहनत करो, फिर उसकी रक्षा करो, बंदूक वाला रखो, सेफ्टी गार्ड रखो, कोई बैंक लॉकर रखो। फिर कोई छीन छान ले गया तो भी दुख, और आपको खाने पीने भोगने की आदत पड़ गई, बहुत खर्चे कर दिए फालतू। जब वो आदत पड़ जाएगी, कल को पैसे कम रह जाएंगे, फिर दुखी होंगे कि अब पैसे खर्च करने की आदत होगी और पैसे है नहीं, तो परेशानी। और इतना सारा फालतू कमाने में अन्याय शोषण भी करना पड़ेगा दूसरों का, मजदूर का शोषण करेंगे तब जाके 2 रुपए जमा होगा। तो ये सारे झंझट होंगे और इन सारे कर्मों का दंड मिलेगा। तो क्यों फालतू काम करते हैं, क्यों अपने पाप कर्म जमा करते हैं, क्यों दंड को बढ़ा रहे हैं? इसलिए इसको छोड़ दो, 2 रोटी कमाओ, प्रभु के गुण गाओ मस्त होकर के। ये योग विद्या हमको सिखाती है। इसलिए कहा आत्मा के कुछ नहीं मिलने वाला, बस थोड़ा सा सुख दुख की अनुभूति, दृश्य मात्र, बस इतना ही। एक व्यक्ति बहुत चतुर था, उसने एक शंका उठाई। उसने कहा ठीक है, मिठाई आत्मा में नहीं घुसेगी, सोना चांदी भी नहीं घुसेगा, पैसा भी नहीं घुसेगा ना, सही, कम से कम खाने पीने का सुख तो मिलेगा, इतना तो आप भी स्वीकार कर रहे हैं। दृश्य मात्र अनुभूति तो करता ही है, तो सुख तो मिलेगा ना। फिर सुख क्यों ना ले ले, सुख की तो हमको जरूरत है, फिर सुख क्यों छोड़ रहे हैं? आप क्यों मना करते हैं सुख मत लो? एक तरफा वो कहते हैं पैसे भी मत कमाओ, बंगले भी मत बनाओ, फिर कहते हैं आप सुख भी। अच्छी नहीं बात, उस चतुर व्यक्ति ने ऐसी बात उठाई तो हमने उसको उत्तर दिया कि सूत्रकार के अनुसार ये ठीक है कि रुपया पैसा आत्मा में नहीं घुसेगा। हाँ, अनुभूति तो होगी, दृश्य मात्रा, वो चेतन है, सुख की अनुभूति करता है। और इस बहाने से आप कह रहे हैं सुख तो लेने दो कम से कम, उसको क्यों ब्रेक लगा रहे? तो हमने ये उत्तर दिया कि सूत्रकार ये कहना चाहता है सुख लेना है तो ले लो, पर स्कीम याद रखना, 1 सुख मिलेगा 4 दुख मिलेंगे। स्कीम मंजूर हो तो ले लो, हमें क्या तकलीफ, ले लो भाई, खूब ले लो सुख। बोलिए, स्कीम मंजूर है, 1 सुख मिलेगा 4 दुख मिलेंगे फ्री में,
आज फ्री वाली स्कीम बहुत चलती है ना, 2 साबुन खरीदो तीसरा फ्री में है, 2 शैम्पू के डब्बे खरीदो एक तीसरा फ्री में। तो भगवान के यहाँ 2 स्कीम है। एक स्कीम तो ये है, एक सुख खरीदो 4 दुख फ्री में, एक स्कीम तो ये है। और दूसरी ये है, मुक्ति वाला सुख खरीदो करोड़ों साल का आनंद फ्री में, ये दूसरी स्कीम है। 100% सुख, दुख बिल्कुल नहीं। थोड़ी मेहनत करके तपस्या करके मोक्ष का एक बार खुद खरीद लो सुख, वो फिर करोड़ों साल तक फ्री में। अब बोलिए 2 में से कौन सी स्कीम पसंद है? अब बोलिए ना। बस तो फिर वही हम कह रहे हैं, आपके पास बुद्धि है, बुद्धि इस्तेमाल करो। ये बुद्धि अलमारी में रखने को थोड़ी दी है, ये यूज करने के लिए दी है। बुद्धि का उपयोग करो, ये जो बढ़िया स्कीम है वो पकड़ो ना। तो एक बार तपस्या करके मोक्ष प्राप्त कर लो, बस फिर मौज ही मौज। बोलिए। संसार में तो अपने विचारों से सारा उल्टा है। बिल्कुल उल्टा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि यहाँ पर रजोगुण तमोगुण हमारी बुद्धि खराब करता है, इसलिए ऐसा है। प्रकृति में रजोगुण तमोगुण है या नहीं, वो हमको प्रभावित करता है या नहीं, इसलिए उससे प्रभावित होकर हमारी बुद्धि उल्टी चलती है। जो खराब चीज है वो अच्छी दिखती है, जो अच्छी चीज है वो खराब दिखती है। इसी का नाम तो अविद्या है। तो इस रजोगुण तमोगुण के कारण आत्मा को बुद्धि बिगड़ जाती है, वो उल्टे सीधे निर्णय लेता है, उल्टे सीधे काम करता है और फिर उसका दंड भोगता रहता है। और ये सबको एक साथ समझ में आने वाला भी नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं सारे मोक्ष में चले जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। मैं गारंटी देता हूं, स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूं, अगर सारे मोक्ष में चले जाएं तो मुझ पे मुकदमा कर देना, मेरी जेल करवा देना कि आपने कहा था सारे लोग मोक्ष में नहीं जाएंगे, अब देखो सारे चले गए। तो ये सिर्फ कल्पना मात्र है। सारे लोग नहीं जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगी, कोई इक्के दुक्के को समझ में आएगी। क्या सारे लोग सीए बन सकते हैं? हाँ या ना? सारे लोग एमटेक कर सकते हैं? सारे लोग पायलट बन सकते हैं? तो सारे मोक्ष में कैसे चले जाएंगे? सोचो तो सही। आदमी सोचता ही नहीं, बस ऐसे ही अंधाधुंध बोले जा रहा कि सारे मोक्ष में चले जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। अरे बाबा, नहीं चलेगी, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। सारे डॉक्टर नहीं बन सकते, सारे इंजीनियर नहीं बन सकते। डॉक्टर बनना सरल है, मोक्ष प्राप्ति इससे 50 गुना कठिन है। इंजीनियर बनना सरल है, मोक्ष प्राप्ति बहुत कठिन है। ये मजाक नहीं है, बहुत कठिन है। आप 2 साल घर से बाहर रह के देखो, पसीने आ जाएंगे। यहां तो जिंदगी भर के लिए घर छोड़ना है, घर वापस जाना ही नहीं है। बताओ, सरल है या कठिन है? कठिन है, असंभव नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखना, असंभव नहीं है। बोलिए। बिल्कुल जरूरी है। देखो मैंने छोड़ दिया ना। अच्छे कर्म करने से इतने मात्र से मोक्ष नहीं होता। संसार की मोह माया छोड़नी पड़ेगी। संसार की, संपत्ति की, परिवार की मोह माया छूटे बिना मोक्ष नहीं होने वाला। बोलो जी हो जाएगा? तो फिर वो मोह माया छोड़नी है तो घर तो छोड़ना पड़ेगा। मुझे 41 वर्ष हो गए घर छोड़े। कितने? 41 साल हो गए, आज तक घर नहीं गया। न कभी चिट्ठी लिखता, ना फोन करता, ना कोई घर की बात छेड़ता, कुछ नहीं। घर छोड़ना पड़ेगा अगर मोक्ष में जाना है तो। अगर मोक्ष समझ में आ गया कि मुझे मोक्ष में जाना है, तो फिर उसके लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। ये सीए बन गए, ऐसे थोड़ी बन गए। इनके सर में घुस गई ये बात कि मुझे सीए बनना है, फिर जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। अगर इतना संकल्प ना हो तो व्यक्ति सीए नहीं पास कर सकता। मुझे एमटेक करना है, अगर ये सर में घुस नहीं जाए, संकल्प ना हो, तो वो एमटेक नहीं कर सकता। तो जब व्यक्ति के दिमाग में घुस जाती है ये बात कि मुझे सीए करना है, मुझे एमटेक करना है, मुझे एमडी करना है, फिर वो पूरी ताकत लगाता है, फिर आगे पीछे कुछ नहीं देखता। दुनिया उसको पागल कहती है तो कहने दो, वो किसी की परवाह नहीं करता। वो व्यक्ति सीए बनता है, वो व्यक्ति एमटेक बनता है, वो व्यक्ति एमडी बनता है, वो व्यक्ति एमएस बनता है। तो जिसके सर में ये पागलपन सवार हो जाए कि मुझे मोक्ष में जाना, बस वो जाता है।
फिर दुनिया कुछ भी कहती रहे, उसको पागल कहे, मूर्ख कहे, अनपढ़ कहे, भिखारी कहे, कुछ भी कहे, वो किसी की परवाह नहीं करता, वो व्यक्ति मोक्ष में जा सकता है। अब बताओ ऐसे कितने लोग मिलेंगे? तो मोक्ष का विधान है कि उसको घर छोड़ना पड़ेगा। अब घर छोड़ के बाहर, घर से मोह माया छोड़नी पड़ेगी, संपत्ति का मोह छोड़ना पड़ेगा, त्याग वृत्ति, वैराग्य वृत्ति अपनानी पड़ेगी। अब दुनिया उसको पागल कहे, जो भी कहे, ठीक है, कहते रहो, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। जो भी होता है ईश्वर के विधान से होता है। तो ईश्वर के विधान को समझे, उसको फॉलो करें, आपको सब मिल जाएगा। तो इसलिए बहुत थोड़े लोग, गिने चुने लोग ही इस बात को समझेंगे, और जिसको समझ में आएगी वो मोक्ष में जाएगा। दुनिया बोलती है, बोलने दो, उसकी कोई चिंता नहीं। ठीक है, हो गया, चलूं आगे। चलिए, तो ये था दृष्टा दृश्य मात्रा। तो यहाँ दो स्कीम चल रही हैं। संसार का सुख लेना हो तो 4 दुख फ्री में मिलेंगे, एक स्कीम, और मोक्ष का सुख लेना हो तो सब मोह माया छोड़नी पड़ेगी, ये दूसरी स्कीम। जो समझ में आए वो पकड़ लीजिए, और वैसा आपको मिल जाएगा। तो दृष्टा भी पता चल गया, दृश्य भी पता चल गया, और इन दोनों का जो संयोग है, ये आत्मा ने शरीर धारण कर लिया, ये संयोग, बस ये संयोग ही दुख और दुख का कारण है। अर्थात आत्मा ने शरीर धारण कर लिया, जन्म ले लिया, यही दुख का कारण है। इस बात में कोई शंका हो तो बोलिए। जब तक जन्म लेंगे तब तक दुख आएगा। अगर दुख से बचना हो तो जन्म लेना बंद करो। ये सॉलिड फॉर्मूला है, सॉलिड सॉल्यूशन है, पक्का इलाज है। जन्म लेना बंद करो, दुख नहीं आएगा। ये वेदों की बातें हैं जो ऋषियों ने समझाई। आ गई समझ में?